जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकां तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। नमस्कार, आदाब, सलाम। जिंदगी में आज बेहद ही गंभीर मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तलाक 3 शब्दों का एक ऐसा लफ्ज है जिसके इस्तेमाल से मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। हर धर्म, मजहब, संप्रदाय में तलाक देने के अपने अपने तरीके हैं। इस्लाम में 3 तलाक देने के बाद शौहर बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। इस्लाम में तलाक यूँ तो बेतरतीब और हालात की बंदिशों से आज़ादी के लिए बनाया गया कानून है, लेकिन अब इसकी शक्ल सूरत बदलने लगी है, जिसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। तलाक कब और किन हालात में दिया जाना चाहिए? क्या एक बार तलाक कह देने भर से 2 जिंदगियां अलग हो जाती हैं? और क्या तलाक देने का अधिकार सिर्फ मर्दों को है? और आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता कितनी है? हालांकि अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एतराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कुरान की रोशनी में बना अल्लाह का कानून है। शादी, विवाह, मैरिज या फिर निकाह, हर मजहब के एतबार से इसे अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन सभी जगहों पर इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक पुरुष और एक स्त्री समाज के सामने बतौर पति पत्नी एक साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। इस्लाम में निकाह की 3 शर्तें हैं। पहली ये कि पुरुष दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। एक तय रकम जो आपसी बातचीत से समाज के सामने तय हो, मेहर के तौर पर औरत को दे और इस नए रिश्ते को समाज के सामने कबूल करे। हाँ, मैंने कबूल किया। हाँ, सुन लिया ना। इसके बिना किसी मर्द और औरत का एक साथ रहना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जब मियाँ बीवी के इस रिश्ते में दरार आ जाती है और नौबत अलग होने तक पहुंच जाती है, तब तलाक देकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस्लाम में तलाक देने के तरीके को बहुत ही मुश्किल बनाया गया है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके, कोई गुस्से में तलाक का फैसला न ले, और इसके लिए बाकायदा रास्ता दिखाया गया है। कुरान में तलाक का साफ तरीका बताया गया है। उसमें कहीं भी एक साथ 3 बार तलाक बोलने को 3 तलाक नहीं माना गया है। कुरान के मुताबिक अगर पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाएं और तलाक की नौबत आ जाए तो दोनों की तरफ से एक एक वकील तय होगा। ये दोनों पति पत्नी के बीच सुलह की कोशिश करेंगे, और अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो तलाक देकर दोनों अपने अपने रास्ते चुनने के लिए आजाद हो जाते हैं। भारत में मुसलमानों को शादी, रखरखाव, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, उपहार और वक्फ जैसे निजी मामलों में निजी कानून अपनाने का अधिकार हासिल है। ये अधिकार उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधिनियम 1937 के तहत मिला हुआ है। हालांकि 12 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि तलाक और विरासत के तरीके महिला विरोधी हैं, और यही वजह है कि केंद्र सरकार इसे महिला अधिकारों का हनन कह रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे धर्म में दखलंदाजी कह रहा है। और अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दे तो रहे हो तलाक बड़े फक्र के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। ये शेर तलाक के दर्द को बयां करता है। टूटे रिश्तों की रोशनी में तलाक तलाक तलाक, एक ही झटके में किसी को 3 तलाक कहकर तलाक दे देना, मतलब शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर देना। तलाक शादीशुदा जिंदगी का बहुत ही तकलीफदेह मोड़ होता है, जिससे शौहर बीवी के बीच निकाह का पाकीज़ा रिश्ता टूट जाता है। 2 इंसानों के साथ 2 परिवारों का बुरा असर पड़ता है।
खासकर तब जब शादी के बाद बच्चे हों। इस संजीदा मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जफरयाब जिलानी जो कि संयोजक हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के और मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जाने माने वकील हैं। शाइस्ता अंबर जी, मुफ्ती कासिम, ख्वाजा इफ्तिकार अहमद जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, सबीहा जमाल जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और इशरत जहां जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि एक आदमी तलाक को कैसे समझे। देखिए, तलाक एक ऐसा रिवाज है जिसका हर मज़हब में पाया जाना ज़रूरी है और हर मज़हब में डिवोर्स और तलाक पाई जाती है। लेकिन मेरे इल्म के एतबार से मजहबी सतह पर अगर हम देखें तो शायद कोई मज़हब ऐसा नहीं होगा कि जिसमें निकाह के तरीक़े को बयान करने के साथ साथ तलाक़ का भी एक मजहबी तरीक़ा बयान किया गया। और ये सिर्फ़ इस्लाम की ख़ुसूसियत है कि जिस तरीक़े से उसने दो अलग अलग लोगों और ख़ानदानों को शादी के ज़रिए, निकाह के ज़रिए जोड़ने का काम किया है और उसका तरीक़ा बतलाया है, इसी तरीक़े से उसने ज़रूरत पड़ने पर उनसे अलहदगी इख्तियार करने का भी एक तरीक़ा बतलाया। एक मर्द अपनी बीवी को तलाक़ देता है, 10 तलाक़ दी, 20 तलाक़ दी, वो औरत उससे परेशान है, शराबी है, वो नशे वाला है, लेकिन 10-20 तलाक़ देने के बाद भी जब उसके होश ठिकाने आते थे वो उस औरत को वापस दोहरा लेता, अपनी ज़िंदगी में वापस ले आता था। फिर उसने कुछ दिनों के बाद वही हरकत की, 10-20 तलाक़ें दी, अपने से अलग किया, फिर लौटा लिया। तो इससे औरतों के ऊपर एक जुल्म की सूरत थी कि जो औरत अपने शौहर से निकलना और छुटकारा चाह रही है वो नहीं निकल पाती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामलात पहुँचे तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि अब तलाक़ की तादाद मुतय्यन कर दी जाती है ताकि औरत पर अब जुल्म ना हो। एक मर्द है 10 तलाक़ दे रहा है, फिर 5 दिन के बाद वापसी कर रहा है, 20 तलाक़ दे रहा है, फिर वापसी कर रहा है, तो एक औरत परेशान रहती थी, मैं इसके निकाह में रहूँगी भी या नहीं रहूँगी। तो तलाक़ की एक तादाद यानी 3 तलाक़ को मुतय्यन कर दिया। फिर अगर हम आज के ज़माने में देखें, गौर करें, तो हर मज़हब में तलाक़ का कोई ना कोई रिवाज है, तरीक़ा है। और तमाम मज़ाहिब में अगर आप मुआयना करें, देखें, जांचें, तो सबसे कम तलाक़ का रिवाज मज़हब इस्लाम में है। आप इसको देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। यानी ये मुफ्ती साहब मसला जो है बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गंभीर है, इस पर हम बात करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल हम रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ जफरयाब जिलानी जी जुड़े हुए हैं। जफरयाब साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती, आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने 4 फैसलों में ये तय कर चुका है, जिसमें से एक फैसला हिंदू पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से है, मथुरा हीर का, एक फ़ैसला ट्राइबल से मुताल्लिक़ है, मधुकेश्वर का, और 2 फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ हैं, एक अहमदाबाद वीमेन एक्शन ग्रुप का और एक और के पर्सनल लॉज को हम आर्टिकल 14 और 15 पर टेस्ट नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट 66 साल से मान रहा है। इसी को पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है कि आपका अपना ये नज़रिया है, लिहाजा हम समझते हैं कि ये मुनासिब है, इसी के मुताबिक आपको दखल अंदाजी पर्सनल लॉ में नहीं करनी चाहिए। और फिर अपना जवाब बताया है कि क्यों हमारे पर्सनल लॉ। जफरयाब साहब, हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर सरकार ने क्यों हलफनामा दर्ज किया? इसमें सरकार का क्या काम है बीच में? देखिए, सरकार तो बिल्कुल ये शुरू से चाहती है, बीजेपी का मैनिफेस्टो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और सरकार के पास क्योंकि और इशूज़ इस वक्त जो मुल्क में इशूज़ हैं उनमें कुछ कर नहीं पा रही, तो वो चाहती है तवज्जो भड़काना, और तवज्जो हटाने के लिए उसने इस इशू को उठाया है। तो सरकार तो जो कर रही है वो अपने लिहाज से, अपने मकसद में, उस अपने मैनिफेस्टो के लिहाज से कर रही है। सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देना, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से अपने लिहाज से फैसला करता है, जो संविधान की परिभाषा उसको समझ में आती है कि संविधान के अनुसार है। वो सरकार के ख़िलाफ़ भी फैसले करता है, सरकार के माफिक भी करता है। वो इसलिए सरकार के हलफनामे की कोई अहमियत नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल मोटिव है, और वो पॉलिटिकल मोटिव बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में हमेशा से ये बात रही है
कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भारत के संविधान में तरीके दिए हुए हैं, राय आमा को हमवार करना, अवामी बेदारी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के बारे में अपनी पैरवी करना, जो भारत के संविधान में जिस चीज़ की इजाज़त है वो सब तरीके अख्तियार करेगी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है इसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए सरकार को पहल करनी पड़ रही है। देखिए, ये तलाक का हक इस्लाम ने 1450 साल पहले औरत को भी दिया है, खुला की शक्ल में दिया है, तलाक तफवीज़ की शक्ल में दिया है, जो 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट के ज़रिए हिंदुओं को दिया गया, और वो भी उसका धीरे धीरे अमेंडमेंट होने के बाद आज तलाक बाई कंसेंट हिंदू मज़हब में आई है। कहाँ था मुस्लिम हिंदू लॉ में औरत का रियासत कहा? ये तो तमाम मज़ाहिब में बाद में आया है। तो जो ये हाँ, लेकिन ये चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ हक़ है, उसका एक रैशनल है। कुरान में जो चीज़ दी हमारा अक़ीदे के मुताबिक वो बहुत रीजनेबल है, हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि साहब चूँकि आज हिंदू सोसाइटी में औरत को मर्द को बराबर का हक़ दिया गया, लिहाजा मुसलमान भी बराबर कर दें, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ ये हक़ कुरान के ज़रिए दिया गया है, और कुरान में जो बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, जो हमेशा हमेशा हमारे लिहाज से सही रहेगी। बिल्कुल जफरी साहब, आपके पास वापस आएंगे, अभी आपसे बहुत सारी जानकारी हम लेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं शाइस्ता अंबर जी का। शाइस्ता जी, आपकी नज़र में तलाक क्या है और किन हालात में दिया जाना चाहिए? देखिए, कुरान शरीफ में 1400 साल पहले जो औरतों को और मर्दों को हक दिया गया है, हम समझते हैं कि अगर कुरान शरीफ को हम बहुत साफ और खुले दिमाग से पढ़े तो औरतों को सबसे ज़्यादा इज्जत और आज़ादी और एहतराम और हुकूक दिए गए हैं। इस तरह से दिए गए हैं कि अगर हम हमारी माशरे की औरतें और मर्द और पूरा समाज समझ ले तो 100% हम दावा करते हैं कि तलाक और दूसरी बुराइयां हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि निकाह जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट जैसे ही निकाह हो जाता है उसी के बाद ही औरत के सर पर तलाक की तलवार लटक जाती है। वो डरी सहमी रहती है कि पता नहीं कब शौहर नाराज हो, कब किसी की गलत फहमी में आकर के वो हमको 3 बार तलाक के हमको थप्पड़ मारे और हमको घर से बाहर निकाल दे। इसलिए कुरान शरीफ में जो मिजाज है, अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज के फितरत के हिसाब से तलाक का कानून और निकाह और विरासत और दूसरे मामले अल्लाह ताला ने उसमें साफ साफ तौर पे बनाए हैं। तलाक 2 बार है, आप काउंसलिंग करो, आप अपनी बात रखो, आप शौहर की तरफ से पक्ष रखो, बीवी की तरफ से रखो और वजह बताओ कि हमारे आपके बीच नहीं बन रही है, लिहाजा हम 1 महीने में इस तरह से पाकी के बाद हम तलाक देना चाहते हैं। बिल्कुल शाइस्ता जी, जो आप कह रही हैं वो कहना बहुत आसान है, लेकिन जब करने पर बात आती हो तो इतना आसान काम ये होता नहीं है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पहली बात तो ये कि सरकार महिलाओं के लिए इतनी हमदर्द है और खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी हैरत होती है। कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के ऊपर ये जो नाफिज करने का जो ये ड्रामा कर रही है, ये पूरी तरह से फेल है, क्योंकि खुद कॉमन सिविल कोड के और दूसरे समुदाय में हिंदू भाइयों के भी समुदाय में ये प्रैक्टिस मुकम्मल नहीं और कामयाब नहीं हो सकती है। अगर सरकार इतनी हमदर्द है तो पहले कॉमन सिविल कोड में जो पहला जो मैं मांग रखती हूँ कि जो सिख समुदाय में महिलाओं को कटार और तलवार दी है, हिंदुस्तान की हर औरत हर लड़की को कटार और तलवार दे दे ताकि वो अपनी सुरक्षा दे, इस्लाम की शरीयत में दखल मत दे। ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर काम किया होता, पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारी कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि तलाक के मसले बढ़ गए और दारुल कज़ा में औरतों की बात नहीं सुनी गई और समस्याएं बढ़ती गई। इसलिए हम अपने शरीयत के आधार पर हम मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से हम कानून सुप्रीम कोर्ट में मांग रहे हैं कि हमारी महिलाओं को शरीयत के हिसाब से तलाक हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो और खुला की पूरी तरह से उनको इजाज़त हो, जो कुरान शरीफ फरमाता है, हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है।
हम उसी बिल्कुल हिसाब से शाइस्ता जी, अपना आप काम हमारे साथ करेंगे। बने और जो रहिए, अभी आपसे हमें बहुत सारी जानकारी लेनी है, दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है और जफरयाब जिलानी साहब आपके पास मैं आना चाहता हूँ। आपसे यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया जब शाइस्ता जी से बात कर रहा था, तो क्या आपको भी ये लगता है कि सरकार जो है एक धर्म विशेष की आंतरिक जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनके मैनिफेस्टो में ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से शामिल है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो हिंदू लॉ पर बेस्ड होगा या मुस्लिम लॉ पर बेस्ड होगा। जाहिर है वो मुस्लिम लॉ को तो गलत समझते हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि साहब इस्लाम में जेंडर जस्टिस नहीं है, इस्लाम में औरतों के हुकूक नहीं है। वो इस जहन के हैं कि मुसलमानों के मज़हब को और मुसलमानों की तहजीब को वो ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। जिलानी साहब, आप इस मुद्दे की बहुत मजबूत कड़ी हैं, शाइस्ता जी और आप अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे दोनों के पास। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उन्हें इस मुद्दे पर बीच में बात कर लेते हैं, इस डिस्कशन में ले आते हैं। सबिया जी, आपकी नज़र में तलाक किस तरीके से होना चाहिए और महिलाओं को इसमें क्या हक मिलने चाहिए? देखिए, तलाक का एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम ने ख़वातीन को एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, ये हक दिया है कि जिसके ज़रिए से उनके ऊपर होने वाले मसाइल का हल भी इसके अंदर मौजूद है। यानी ये जो आमतौर से उठाया जा रहा है, माशरे के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है, वो ये कि औरतों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर हम कुरान का मुताला करें, हदीस का मुताला करें और अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ मालूम होती है कि इस्लाम ने एक बहुत बड़ा औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है इस तलाक़ का हक़ देकर। जो अब इसका जो ये गलत इस्तेमाल है, ये बहरहाल इसके बारे में अभी भी इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी। तो ये कि तलाक़ का जो हक़ है वो औरतों के हक़ में है और इसके से इंसान औरत के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम हैं। इसमें जो तलाक़ के लिए ख़ास तौर से जो आप भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हैं कि जो सरकार काम कर रही है वो गैर ज़रूरी काम कर रही है? जी बिल्कुल, यानी ये इस्लामी शरीयत में अल्लाह ताला ने, हमारा ईमान इस चीज़ के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने जो तलाक़ का हक़ दिया है उसका पूरा तरीक़ा भी बता दिया है। जिस तरह से निकाह का पूरा जो प्रोसेस है, किस तरह से निकाह होना चाहिए, उसी तरह से उससे ज़्यादा तफसील के साथ आप कुरान में देखेंगे कि तलाक़ के लिए बाकायदा एक सूरत भी है। सूरह बकरा के अंदर बहुत तफसील के साथ इसे बताया गया, सूरह निसा में भी कुछ आयात हैं। तो कुरान में बहुत तफसील के साथ जो है वो तलाक़ के तरीक़ा बताया गया है कि किस तरह से तलाक़ देनी चाहिए। कि बिल्कुल, मेरा अगला सवाल मैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी, ख्वाजा इफ्तिकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जब मियाँ बीवी में तलखियाँ इतनी बढ़ जाएं कि वो साथ में ना रह पाए तो तलाक ही एकमात्र विकल्प हो? 2-3 कमेंट ज़रूरी है, फिर मैं आपके सवाल पे आऊँगा। कहीं ना कहीं हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। पर्सनल लॉ की बात जब भी होती है उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान में जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती हैं उन सबसे होता है, लेकिन उसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ इशू में कन्वर्ट कर देते हैं। और मालूम ये होता है जैसे कि बस हिंदुस्तान का मुसलमान और इस्लाम की शरीयत, इसका तमाम हिंदुस्तान से और तमाम हिंदुस्तानी जितनी हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे भाइयों की तरह से हैं, उनसे हमारा सीधा सीधा टकराव है, हमें कन्फ्रंटेशन में ले आया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी पर्सनल लॉ का इशू किसी एक ख़ास तबके की तरफ से एक ख़ास मकसद के तहत, एक ख़ास इंटरेस्ट के तहत उठाया जाता है तो सबसे पहले हम उछल जाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो हमारी तरफ से आता है, जबकि ये जैनियों को भी उतना ही मुतासिर करती है ये इशू जो है, ये ईसाइयों को भी उतना ही मुतासिर करता है, ये सिखों को भी उतना ही मुतासिर करता है, ये और जो हमारे यहाँ दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी मुतासिर करता है। तो पहली बात तो ये है कि हम इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ का इशू ना बनाएं। जब कॉमन सिविल कोड की बात है तो ये इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज़ से है। मीडिया को भी ये चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो बार बार मुद्दे को मुस्लिम करके जो है उसमें कम्युनलाइजेशन का जो एक पहलू, फ़िरका परस्ती का जो एक पहलू उसके अंदर जोड़ा जाता है और हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे दीन को किनारे करने की कोशिश की जाती है। ये गलत तरीका है। जो आपने सारी बात करी उसमें जो विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार इसमें जानबूझकर हलफनामा उसने दर्ज किया है, इससे सरकार को बहुत सारे और काम है, उसे क्या ज़रूरत पड़ी है इसमें बीच में पड़ने की? देखिए, अभी एक सरकार भी बात कर रही है और बहुत से चैनल्स पे भी ये बात हो रही है
जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है। मैं वक्ती तौर पर ये मान लेता हूँ कि हुकूमत की नीयत बहुत अच्छी है, वो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही है। भाई मुझे ये बताइए, जब पार्लियामेंट में ये बहस होती है कि विमेन को पार्लियामेंट के अंदर 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसके अंदर ये सवाल उठाया जाता है कि भाई मुसलमान क्योंकि सच्चर कमेटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा पिछड़ गए हैं, और पिछड़ेपन को दूर करने का सबसे पहला रास्ता ये होता है कि जो कानून साज इदारे हैं, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जहाँ पे कानून बनते हैं। लेकिन ख्वाजा इसमें दूसरी बात ये भी है ना कि उस पर सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तो देती नहीं है जी। वो बात करती है महिलाओं की समानता की, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देती। मैं वही तो मोदी साहब कह रहा हूँ कि मुश्किल तो यही है ना कि अब यहाँ पे मसला नियत का आ जाता है, और नियत के अंदर जो है फिर वो सियासत आ जाती है, और सियासत के अंदर फिर एजेंडा आ जाता है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब मियाँ बीवी के बीच तलखियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो साथ रहने की स्थिति में नहीं रहते, तो क्या तलाक ही इसका एकमात्र विकल्प है? माहौल ऐसा बन गया है कि बस मर्द जो है वो हाकिम वक्त है, वो एक दो तीन यूँ करेगा और औरत को घर से निकाल के बाहर कर देगा। तलाक 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 का मतलब मफहूम ये बन गया, जबकि हकीकत ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, वो उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। अगर मेरी बात में गलत हो तो तस्वीर भी कर दीजिएगा। पहली बात ये है कि मियाँ और बीवी का रिश्ता, जहाँ ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, उसके साथ साथ ये एक इमोशनल रिलेशनशिप भी है, उसके साथ साथ ये एक रूहानी रिश्ता भी है। यानी हम सब ये तमाम मुसलमान आलम ये मानते हैं कि मियाँ और बीवी का जो रिश्ता जुड़ता है वो अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत के तहत जुड़ता है। कौन किसके साथ में किसका निस्बत कायम होनी है, ये अल्लाह तबारक व ताला के फैसले होते हैं। हम उसे उसी तरह कबूल करते हैं और उसी तरह अपने अंदर लेते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। आपने तीन तलाक दे दी, लेकिन 3 तलाक देने के बाद मुफ्ती साहब ये बताइए कि क्या जो इद्दत की मुद्दत है, उस इद्दत की मुद्दत में उस औरत को वहाँ उस मर्द के साथ में रहना की इजाज़त है या नहीं? नहीं है इजाज़त। ये 3 तलाक देने के बाद वो औरत वहाँ से फारिग है जी, लेकिन किसी घर में वो अपनी इद्दत करे। हाँ, बस मैं यही आपसे कहलवाना चाहता था कि औरत जो है वो 3 तलाक के बाद उसका जो रिश्ता है मर्द के साथ वो मुनक़ता हो गया। इशरत, आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि सारी बातें यहाँ महिलाओं की हो रही हैं, सरकार का भी ये कहना है। मैं आपसे आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में महिलाओं को अधिकार नहीं है जिसकी वजह से सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़ गई? इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं दिए गए या कम हुकूक दिए गए हैं। सूरे निसा को पढ़ लेना चाहिए कि कहाँ औरतों को कम हुकूक दी गए हैं। अभी मेरी बहन ने भी कहा, को पैनलिस्ट बैठी हुई हैं, कि आप सूरे बकरा को उठा के पढ़िए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कोई हुकूक की कमी की गई है। और जहाँ तक ये इंटरफेरेंस की बात है कि सरकार हलफनामा देती है और हलफनामे में ये मांग करती है कि ये जो ट्रिपल तलाक का मसला है ये रिवोक होना चाहिए और इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ख़ुद कुरान में ये लिखा हुआ है कि ये मैट्रिमोनियल सिन है और बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन में, जैसे कि अभी डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन में जाके ही आप तलाक का रिकोर्स ले सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार की जो बात है कि इस्लाम में महिलाओं को अधिकार नहीं है, आप सिरे से नकारती हैं। बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी जितने भी मेरे को पैनलिस्ट हैं, कि एक मजहबी इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बात ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्लूरल सिस्टम है, प्लूरल लीगल सिस्टम है, अगर आप उसको नकारेंगे तो कहीं ना कहीं सिविल अनरेस्ट जो है वो सोसाइटी में देखने बिल्कुल के लिए बिल्कुल हम आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल रुख करते हैं सीधा लखनऊ का, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जफरयाब जिलानी साहब। जफरयाब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट जिसमें मुसलमानों की बदहाली को बहुत अच्छे से बयां किया गया है, उस पर तो सरकार कोई संज्ञान लेती नहीं है, लेकिन तलाक के मसले पर सीधा कोर्ट में पहुंच जाती है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तकरीबन 10 साल से पेंडिंग है और 2.5 साल से मौजूदा सरकार से वो हलफनामा मांग रहे हैं, जो आर्टिकल 341 के तहत रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम पर है, जिसमें मुसलमानों पर और ईसाइयों पर रोक लगी हुई है। वो मालूम कर रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बाद भी सरकार का रुख क्या है, और सरकार वहाँ हलफनामा नहीं दे रही है, इसलिए कि वहाँ पर वो समझती है कि ये जाति जो मुसलमानों के साथ हो रही है, ये जाति जारी रहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बायस्ड हैं और एक विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं, लेकिन सरकार तो मुसलमानों के लिए प्रोग्रेस पंचायत भी कर रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है
जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन फंड कायम था कई सालों से 20-25 सालों से, उसमें कोई रकम तकसीम नहीं की गई। पिछले साल मालूम कर लीजिए क्या कर रही है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि शायद इसीलिए प्रोग्रेस पंचायत करी जा रही हो कि कोई ग्राउंड वर्क कर सके। लेकिन जफरयाब साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, शाइस्ता जी आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर एक मजबूत कड़ी आप हैं और आपसे बहुत सारी और जानकारी हम लेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी इस गंभीर और संजीदा मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। सरकार से सरोकार तक, राजनीतिक अस्थिरता से सत्ता, सियासत और संग्राम तक, उत्तराखंड की खबरों का पूरा ब्यौरा। देखिए मेरो पहाड़ रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। घर वापसी, लव जिहाद। क्या करें, लड़की मरी जा रही है कि मैं इससे ही ब्याह करूंगी, क्या करें, लड़का मरा जा रहा है इससे ब्याह करेंगे, उन्हें भी चला दें। आपको एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था। 7 शूटर भाई निशाना चाहता हूँ, नया है कर देता हूँ। इससे आपका मुकाबला होने जा रहा है। सपा के तो खिलाफ बहुत माहौल हो गया। ना अगड़ा ना पिछड़ा, मुद्दा है सिर्फ बछड़ा। बड़ी पार्टी के बड़े डील डॉल वाला आदमी जो है उन चेहरों को ढूंढ रहा है जो उत्तर प्रदेश को चला सके। विधायकों को तोड़ने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने तो तबाही मचाई हुई। जंगल राज की वापसी हो गई है। तो उनके गले में हड्डी बन गया था, ये आगे बनेगा। बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और लोगों को एहसास होगा। तैयारियां हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की तैयारियां हो रही हैं। 430 दंगे जरूर दिए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश को। कोई भी ताकत इस तरह की सिर उठाएगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को कुचलने का काम। बहाना न कर, हुकूमत में है तो दंगा रोक। प्राइम फोकस मोहसिन खान के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। यूपी की सियासी बिसात पर पार्टियां दे रही हैं वोटों की दास्तान, लेकिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड कितना रहेगा असरदार? चौक चौपालों से लेकर खेत खलियानों और यूपी की हर विधानसभा तक प्राइम न्यूज देगा हर घर पर दस्तक। विधायक का रिपोर्ट कार्ड शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुफ्ती साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि निकाह के वक्त काजी और गवाह का होना बेहद ज़रूरी है, तो क्या तलाक के वक्त भी यही शर्त ज़रूरी होती है? इस्लाम के अंदर पूरी दुनिया का आप दौरा करें, तहकीक करें, तलाक का रिवाज मज़हब इस्लाम से कम कहीं नहीं है। आपकी मालूमात में अगर देखें बहुत कम लोग होंगे कि मुसलमानों में तलाक हुई है या तलाक सलासा 3 तलाक तक की नौबत आई है, नहीं है। लेकिन हुकूमत इसको मसला बना रही है। मसला नहीं है मुसलमानों के लिए। कितनी औरतों को तलाक हो रही है इस्लाम में? नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि अभी आपने पढ़ा होगा शाहजहाँपुर में एक मर्द ने
जो कि मज़हब इस्लाम से नहीं था, अपनी बीवी की किसी मसले पर नाक काट दी, अखबारात की जीनत बनाओ मसला, आप उसको लेकर क्यों नहीं उठते? इस मुल्क के अंदर और भी मसाइल हैं। अगर औरतों के हुकूक की बात की जा रही है तो आप बात करिए औरतों की मीरास की। कुरान के अलावा औरतों ने यह हक़ किस मज़हब ने दिया है तो औरतों को, उस पर आप आइए, सुप्रीम कोर्ट चलिए, हम आपके साथ हैं। मर्दों को चाहिए कि औरतों के हुकूक में ये हक़ जो है ये अदा करें। तलाक़ कोई मसला नहीं है, ये बनाया जा रहा है एक मसला में। अब ये देखिए औरतों के हुकूक की बात की जा रही है। चलिए एक बार रुक करते हैं तहजीब के शहर लखनऊ का, जहाँ से शाइस्ता अंबर जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी कहिए। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुफ्ती कासिम साहब कह रहे हैं तलाक का कोई मसला ही नहीं है। लगता है आप अपने कमरे में या हुजरे में या उन्हीं लोगों के बीच में बैठते हैं जहाँ ज़मीनी हकीकत से आप बिल्कुल दूर है। आप ज़रा अपने हुजरे से निकल के सड़क पर आइए और ज़मीनी हकीकत देखिए, तो आपको पता होगा कि औरतों की बर्बादी, वो बाप अपने बूढ़े कंधों पर तलाकशुदा औरत बेटी का जो बोझ उठा के घूम रहा है अदालतों में, कचहरियों में, फैमिली कोर्ट में, तब नजर आएगा। वो भाई के बात से पूछिए कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी तलाकशुदा बहन को जब घर आ जाती है तो वो कैसे उसका खर्चा पूरा करता है। बहुत शर्म की बात है। तलाक मसला ही नहीं है, तलाक एक बहुत बड़ा मसला है। अगर दारुल कज़ा में तलाक हल हुआ होता तो आज हमारी बहनें, हमारे वो भाई, वो हमारे बाप, वो अदालतों के और सुप्रीम कोर्ट न जाते। जो शाइस्ता जी यहाँ बात कह रही हैं कि हम अपने घर के मसले घर में नहीं सुलझा पा रहे हैं, ये कोर्ट में जा रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को मौका मिल रहा है ये कहने का कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकार नहीं है, इसीलिए वो सरकार जो है कोर्ट में हलफनामा दे रही है। शाइस्ता जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये जो मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट गया है, यहाँ पर जो खातून गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप भी एक रेफरेंस किया है, इसमें ये वजह नहीं है जो शाइस्ता जी कह रही हैं। इसके हक़ाइक़ मैंने पढ़े हैं। इसमें जो है वो काफ़ी दिनों तक इस बारे में मर्द ने कोशिश की है, काफ़ी दिनों तक ये कोशिश हुई है कि सुलह हो जाए, सफाई हो जाए, लेकिन हाँ ये कहीं कहीं पर ज़्यादती ज़रूर होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह तलाक जो दी जाती है वो सही होती है। ज़्यादातर 3 तलाक जो लोग देते हैं बग़ैर किसके लोग रिप्रोचमेंट के बगैर। लेकिन जफरियाब साहब सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे शाइस्ता जी ने अभी कहा कि हम अपने घर के मसले घर में सुलझा नहीं पा रहे हैं, वो कोर्ट में पहुँच रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को ये कहने का, ये करने का मौका मिल रहा है। देखिए 20 करोड़ मुसलमानों में आप ये तवक्को करें कि कोई भी आदमी कोर्ट न जाए, ये नामुमकिन सी बात है। लिहाजा कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, और कोर्ट ऐसा है कि जो एक आदमी भी जाता है तो हुकूमत उसको सपोर्ट दे सकती है। इसलिए ये तो कहना इनका गलत है कि हर मसला जो है वो घर में तय हो सकता है। ये हमारे साथ स्टूडियो में ख्वाजा इफ्तिकार साहब हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो सब मिलकर कोशिश करें। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और वो एक आम बात है जो सभी पर लागू होती है। हमने अब तक जितनी गुफ्तगू की है ये थ्योरी पे की है, लेकिन जो आम मुसलमान के साथ घरों में बच्चियों के साथ में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मर्द कर रहे हैं, कहीं सास कर रही है, कहीं नंद कर रही है, कहीं कोई और घर के लोग कर रहे हैं, भाई वो जो जुल्म हो रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उसमें तलाक का मिसयूज़ हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हमारा माशरा क्या कर रहा है। मैं बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में इस तरफ जो काम करने की ज़रूरत है वो हमारे यहाँ महल्ले की सतह पर भी ये काम नहीं हो रहे, बाकी आप आला सतह की बात को छोड़ दीजिए। जफरियाब जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसे ख्वाजा साहब ने यहाँ पर अभी बताया कि सरकार होती है, लेकिन सरकार किसी पार्टी की होती है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी सोच होती है। तो क्या हम ये मान लें कि क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, शिगुफा है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, या वाकई सरकार जो है मुसलमानों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंतित है? ख्वाजा साहब की जो बात है बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कहा है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि मुसलमान मर्द अक्सर बेशतर देखा गया है कि वो अपने इस्लामी हुदूद के तजावुज़ करते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, और इस माशरे में इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है। यकीनन मस्जिदों का इसमें अहम रोल है, और पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में 1986 से इस्लाही माशरा की तहरीक चला रहा है। सैकड़ों हज़ारों जलसे उसने किए इस बाबत, और अइम्मा को ख़ास तौर से मुतवज्जे किया है। 20-20 खुतबात के एक एडिशन और अइम्मा को भेजे गए हैं
कि आप अपनी मस्जिदों में इस मशहूर पर, इन उमूर पर, जहाँ पर इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए हैं, आपको वो तरीक़ा बताया है किस तरह आप औरतें अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारें, इस पर अपनी तकरीरें करें। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बहुत अहम हमारा वो हरबा है। फिलहाल इस वक्त मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या शिया सुन्नी के मुस्लिम इदारे कुरान की रोशनी में फ़ैसला करता है या फिर ये अपने कानून खुद बनाते हैं और उसी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं? चाहे वो निकाह की बात हो या और भी फैमिली मैटर्स हैं, शिया और सुन्नी दोनों का ही अलग अलग तरीका रहा है। चाहे निकाह को देख लीजिए, चाहे तलाक़ को देख लीजिए। अगर सुन्नियों में देखा जाए तो विटनेसेस की ज़रूरत होती है निकाह के टाइम पे, और अगर तलाक़ की बात करते हैं तो शिया में विटनेसेस की ज़रूरत होती है तलाक़ के वक्त पर। और साथ ही साथ जैसे ये ट्रिपल तलाक़ की बात की गई है, तो तलाक़ एहसन जिसको हम कह सकते हैं, इसमें भी तरीका अलग अलग होता है। इसमें शिया लॉ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इद्दत का पीरियड और कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से मसलात देखे जाते हैं जो सुन्नी लॉ से बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं साथ ही साथ बात करना चाहूँगी, जैसे अभी सभी को पैनलिस्ट ने बोला भी, जो हम अगर हमारा जो नेशन है मोहसिन अगर बात करें तो हम कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। और अगर जहां हमें ये बताया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को ये बताने की कोशिश की जा रही है एक हलफनामे के ज़रिए से कि आप जो है संविधान के अंडर रहिए और संविधान को मानिए, लेकिन साथ ही साथ क्या उन्हें सेक्युलर होने के अपने दायित्व को, अपने फ़राइज़ को नहीं पूरा करना चाहिए? क्योंकि एक सेक्युलर स्टेट का ये भी फ़राइज़ है कि वो किसी भी धर्म के मामले में नहीं बोलेंगे, और अगर उन्हें नहीं समझ आता तो उन्हें मधु किश्वर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस उठाकर देख लेना चाहिए कि किस तरीके से कोर्ट की, जुडिशरी की ही एक इंटरप्रिटेशन थी कि किसी भी रिलीजियस डोमेन में कभी दखल अंदाजी नहीं होगी। हम एक बार फिर रुख करते हैं लखनऊ का। शाइस्ता अंबर जी आपके पास आते हैं। यह हमने मान लिया कि तलाक जो है हमारे मज़हब में है, लेकिन जो तलाक की शक्लो सूरत आजकल बिगड़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि इसे किस तरीके से सही ढर्रे पर लाया जा सकता है? देखिए, मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगी कि तलाक के बिदत तो बिदत है, जो बिदत है वो बुराइयों का एक जड़ है, वो बुराई का तरावर दरख्त बनता चला जा रहा है। आप उस बिदत को काट क्यों नहीं देते हैं? उस बिदत को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों बढ़ावा दे रहे हैं बिदत को? शिर्क और बिदत को आप जब तक जितना बढ़ावा देंगे उतना ही मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तलाक एहसन और तलाक हसन जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनका हुक्म और उनकी खुशी पे अल्लाह की खुशी और अल्लाह का हुक्म है, हमें उसी पे ही चलना चाहिए। और रहा ये कि मैं 1000 बार मैंने गुजारिश किया पसनल्लाह बोर्ड से और उलमाए किराम से, और खुद हमारे भाई जफर याब जिलानी साहब भी जानते हैं कि हमारी नीयत कभी भी पसनल्लाह बोर्ड के खिलाफ या उलमाए दीन के खिलाफ या उनके खिलाफ बोलने की कभी नहीं रही है। हमेशा बुराई जो बढ़ रही है, जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उस पर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। ठीक है, आपकी बात मानी हमने कि मर्दों को तलाक का हक मिला हुआ है, लेकिन औरतों को भी तो खुला का हक मिला हुआ है। तो आपको ये कहाँ से लगता है कि औरतों को इस्लाम में कहीं दबाया जा रहा है या कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? बिल्कुल, खुला का हक अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा आसानी दी है कि मर्दों को तो मौका दिया है कि तुम अपनी गलती, आप दोनों की गलती में सुधार ले आओ। 3 महीना और कई लंबा टाइम दिया है, लेकिन औरत के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी की बीवी आई और उन्हीं ने कहा, हज़रत कैस बिन साबित की भी एहलिया आई और वो एहलिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा निकाह के इनके साथ में निकाह में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं खुला चाहती हूँ। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुमको महर में जो बाग दिया है कैस ने, वो वापस कर दो। वो औरत ने अपने महर का वो बाग वापस कर दिया और उनको खुला हो गया। आज यहाँ सालों साल खुला के लिए दारुल कज़ा में चक्कर लगाएगी, अदालत में जाएगी और कई साल हो जाएंगे, उसको खुला नहीं मिलती। इसलिए कह देते हैं कि शौहर की इजाज़त होनी चाहिए। शौहर की इजाज़त तलाक में भी हो और खुला में भी हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिस के खिलाफ है और इस्लाम की शरीयत और इस्लाम की रूह के खिलाफ है।
कि औरत खुला के लिए। चलिए सबिया के पास चलते हैं। सबिया जी, क्या आप भी ये मानती हैं? देखिए, जो ये शाइस्ता साहिबा कह रही हैं, इसमें एक ये कि 3 तलाक को जो ये इसकी वो कह रही हैं कि तलाक़ बिदअत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। तो इसकी अगर हम शक्ल देखते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये मामला पेश आया था कि किसी सहाबी ने अपनी अहलिया को 1 से ज़्यादा तलाक़ दी, 3 से ज़्यादा तलाक़ दी। तो आपका चेहरा जो है उस वक्त गुस्से से बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया था, जबकि आपको कभी इतना गुस्सा नहीं आया करता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मेरी ज़िंदगी में कुरान को के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? इस तरह के कुछ मफ़हूम हदीस का है। तो इससे ये साबित, और फिर आपने वो तलाक़ 3 नाफिज कर दी। तो इसमें यह है कि जब 3 तलाक़ आपने अपनी ज़िंदगी में वो नाफिज की हैं, तो उसको हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो तलाक़ 3 अगर कोई दे रहा है तो वो होगी ही नहीं। क्योंकि बात सूरत हाल में आप ये देखिए, अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि 3 तलाक़ जो है वो नाफिज ही नहीं होती हैं, और या तो बिल्कुल उसको ख़त्म ही करना है। शाइस्ता हम पर कुछ कहना चाह रही हैं? जी कहिए। मैं अपनी बहन से ये कहना चाहूँगी कि हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ़ लाए थे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को गुस्से में 3 बार तलाक दे दिया है। मेरी नीयत ये नहीं थी और मैं अपनी बीवी को वापस अपनी निकाह में रखना चाहता हूँ। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और कहा कि गुस्से में तुमने तलाक दिया, ये बेहतर नहीं है, जाओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है। हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला की बिल्कुल साफ हदीस है। तो मैं मानती हूँ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त गुस्सा हुए थे। आप क्या उनके गुस्से को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, उनकी नाराज़गी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो इसलिए हम जो बुरी चीज़ है, जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नापसंद है, वो हम क्यों अपनी ज़िंदगी में किधर आए? हम तलाक़ हसन क्यों ना अपनाएं? जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तलाक़ हसन और तलाक़ हसन तो शरई तरीक़ा है जो इस्लाम ने हमें बताया है, लेकिन उसके अलावा ये सूरत हाल रही। और फिर आखिर में यही हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये बाकायदा कानून भी बना दिया गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको नाफिज भी किया कि 3 तलाक़ को जो है वो 3 ही माना जाएगा। क्योंकि बाद दफ़ा पे जैसे अब ये शाइस्ता साहिबा कह रही हैं, मैं अपनी जगह पर ये सही है, इनकी नियत दुरुस्त है, लेकिन ये कि बाज़ जगह पर ऐसे हालात हो जाते हैं कि औरत आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, वो शौहर से अलग होना चाहती है और उसने शौहर ने उसको 3 तलाक़ें दे दी हैं। लेकिन शौहर को जब वो गुस्सा आया, ख़त्म हुआ, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मुझे तो बीवी को जो है वो अपने पास रखना है और मैंने 3 तलाक़ दी थी, इसलिए 3 जो है वो नाफिज ही नहीं होंगी या 1 होगी। तो इनकी बात की रूह से अगर उसको 3 को 1 मान लिया जाता है या उसको जो है वो रुजू कर लेता है, वो औरत जो शौहर से अलग होना चाहती है, तो उसके लिए फिर क्या सूरत हाल होगी? जी शाइस्ता जी। तो फिर बाद में पछताता है, वो फिर हलाला के लिए मौलाना के पास जाता है, जो आपकी हलाला फिर लानत है, अल्लाह ताला ने और रसूल ने हलाला को मना किया है। हलाला की नियत से निकाह हराम हुआ, हलाला की नियत से निकाह नाजायज हुआ, तो फिर क्यों पछता करके बाद में पछताना पड़ता है? मुफ्ती साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। मुफ्ती साहब, और अगर औरत अगर चाहती देखिए, तो काफ़ी वक्त से बात हो रही है, मुझे बहुत वक्त भी नहीं मिल रहा, मुझे चाहे 1 मिनट 2-4 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। अभी शाइस्ता साहब ने कहा कि तलाक़ कोई मसला नहीं है, मुफ्ती साहब कहते हैं। आप मेरी बात पूरी सुनती। मैंने पहले ही कहा कि तलाक़ एक बहुत ही अहम और पेचीदा मसला है, उसे यहाँ हल नहीं किया जा सकता, उसे हुकूमतें हल नहीं करेंगी, वो मसला अहले इल्म का है। लिहाजा आप पूरी बात सुने। ये इशू जो बनाया जा रहा है, ये मसला इशू बनाने का नहीं है, आप इसको सुने। और दूसरी बात, आप कहती हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की कमज़ोरी है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरे पास भी मसाइल आते हैं कभी। दारुल क़ज़ा जहाँ पर मौजूद है आज, वहाँ पर कितनी औरतें या कितने मर्द जा रहे हैं दारुल क़ज़ा में मसाइल को हल कराने के लिए? हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि क़ज़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पर है। और दूसरी बात, अगर दारुल क़ज़ा कोई फ़ैसला कर देता है, उसे कितने लोग कबूल करते हैं? तीसरी बात यह है कि जो हमारी बहन सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला लेके गई हैं, क्या वो इस मसले को लेकर दारुल क़ज़ा गई थी? क्या उन्होंने कभी मुफ्तियाने किराम से रुजू किया था? पहले ही पहुंच गई। तो दारुल क़ज़ा को इल्ज़ाम देना ये गलत है। मेरे कहने का ये मतलब ये है कि इस्लाम में दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में सबसे कम रिवाज है तलाक़ का, सबसे कम। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को हमदर्दाना तवक्कुआत दे रहे हैं लोग, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर रहे हैं। मुसलमानों के और भी बहुत से मसाइल हैं। तालीम एक मसला है, गुर्बत एक मसला है, और सबसे बड़ा मसला मुल्क का इस वक्त इंसिदाद फ़िरका वाराना फसादात बिल है, जहाँ मुसलमान माली एतबार से, सियासी या समाजी एतबार से इज़्ज़तदार होता है, कुछ बढ़ता है, वहाँ फसाद करा दिए जाते हैं। हम कहते हैं कि पहले इंसिदाद फ़िरका वाराना फसादात बिल लाओ,
यकसा सिविल कोड क्यों देना चाहते हो? आप कहते हो तालीम में मुसलमान कमज़ोर है, रिपोर्टें कहती हैं आप मुसलमानों के 2 इदारे छीनने पर हो, उनके अक़लियती किरदार को बहाल करने के बजाय उन्हें ख़त्म करना चाहते हो। आप अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाइए मुसलमानों के तालीमी मसाइल को। क्योंकि समय की बहुत कमी है, समय समाप्ति की ओर है, तो आखिरी में मैं आप सबसे बहुत छोटे छोटे कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगा कि 3 तलाक जो है ये वाकई में एक मुद्दा है या सरकार इसे मुद्दा बना रही है? एक एक करके सबके पास आएंगे। शाइस्ता जी, सबसे पहले आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगा, बहुत छोटा सा कमेंट। 3 तलाक मसला तो है मुस्लिम कम्युनिटी में। 3 तलाक की में औरतों की जान और ज़िंदगी और पूरा फ्यूचर उनका खतरे में रहता है। अगर दारुल क़ज़ा और पर्सनल लॉ बोर्ड हम सबको बुला करके ये मामला अगर दारुल क़ज़ा में हल करने का कोई मजबूत प्रोग्राम करे तो हम लोग क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट, हम लोग क्यों मसला उठाए? हमारे लॉ, हमारी शरीयत, हमारा अपना मामला है, हमारी ज़िंदगी और हमारे आखिरत, हमारा ईमान का मामला है, हम लोग उसको सुलझा लें। तो क्या ये भी सही है कि सरकार इसे मसला बना रही है? बिल्कुल मसला बना रही है, बेकार का ड्रामा कर रही है। कॉमन सिविल कोड का कोई मतलब नहीं। खुद हमारे हिंदू भाई भी इसमें इत्तेफाक नहीं रखेंगे, देश के और समुदाय भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कई ऐसे प्रेसिडेंट्स उठाकर देखे जा सकते हैं जिसमें तलाक के मसले में कई सरकारें ऐसी रही हैं, मरकज़ी सरकारें, जिन्होंने मेंटेनेंस को बढ़ावा दिया कि मेंटेनेंस स्कीम लेकर आए कि इफ़ेक्टिव मेंटेनेंस हो। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर ना करके रिलीजियस डोमेन को रिलीजियस रहने दिया जाए और उसको उलेमाओं की जिम्मेदारी के साथ देखा जाए और कुरान की रोशनी में देखा जाए। और कुछ ऐसी स्कीम्स अगर लाती है सरकार, चाहे वो कोई भी पार्टी की है, लेकिन सेक्युलर इमेज रखते आपका ये कहना है कि ये जो मुद्दा है एक धर्म विशेष का मुद्दा है और ये वहीं पर सॉर्ट आउट होना चाहिए, वहीं पर इसका हल निकलना चाहिए, सरकार को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होकर एक सेक्युलर इमेज के साथ सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ आप पे ये यानी कहीं ना कहीं आपको सरकार की नियत पर शक है? बिल्कुल शक है। इस वाली सरकार की नियत पर मैं कहूँगी जो भी हालात चल रहे हैं, मौजूदा हालात, उस पर बिल्कुल शक है। देखिए, मैं 2-3 बातें मैं कहना चाह रही हूँ। एक तो पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मुझे थोड़ा सा ये कहना है कि जो ये मसला तो है माशरे के अंदर जो कि तलाकशुदा ख़वातीन हैं, तो उनके मसले को हल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कि जैसे अगर कोई शादी मतलब तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, वो औरत परेशान है, जो ख़ास तौर से आज जो उठा रही हैं सारी तंजीमें और NGOs वगैरह इस चीज़ को कि औरत जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये तो तलाक का मसला है, लेकिन कहीं जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया है, उसके बाद भी तो औरत के साथ एक सिचुएशन आती है। उस वक्त अगर औरत परेशान है तब कोई उसके साथ में हमदर्दी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक तलाक के मसले के ऊपर जो है वो सारी तंजीमें उसके साथ हो जाती हैं कि औरत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। तो उस चीज़ के लिए अगर औरत के साथ में ये जुल्म हुआ है तो पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह की हमारी तंजीमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि ऐसी ख़वातीन जो बेरोज़गार या इस तरह की हैं और उनका कोई ख़ानदानी तरफ से उनकी मदद नहीं हो सकती है तो उनकी मदद की जाए। तलाक़ सलासा का मसला ये और दीनी मज़ाहिब मसले हैं, वो कुरान करीम में मौजूद हैं। हुकूमत को बराह करम हमारे मजहबी उमूर में नहीं पढ़ना चाहिए। ये मसाइल अहले इल्म और उलमा खुद बैठकर हल कर लेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला है वो उनको दे देना चाहिए, वो अपने। दूसरी बात ये है कि एक बात इफ्तिखार साहब ने भी कही थी और लोगों ने भी कही है, ज़रूरी अहम बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को जगह जगह इंतज़ाम करना चाहिए, मसाजिद में अइम्मा इकराम को इन मौज़ूआत पर बयान करना चाहिए। है एक बड़ा चुभता हुआ, लेकिन कह दूँ आपने मौका दिया। मसाजिद के अंदर हम अइम्मा कितने के रखते हैं? 2000-2500 रुपये उन्हें तनख्वाहें देते हैं। क्या उनके मसाइल नहीं है दुनियावी? अब 2-2.5 हज़ार में कौन मिलेंगे? अहले इल्म अच्छे से अच्छे तो नहीं मिल सकते आपको। 2-2.5 हज़ार में वही परेशान हाल लोग मिलेंगे बेचारे। तो सबसे पहले अइम्मा मसाजिद को मजबूत करना होगा, उनकी ज़रूरियात जो दुनियावी हैं उन्हें भी हल करना होगा, और उनके ऊपर जो लोग हाकिम बने बैठे हैं उन्हें इमामों को अपना इमाम समझना होगा, ग़ुलाम ना समझें। और उन पर दबाव भी बनाएं कि आप इन मसाइल पर हफ्ते में जुमे का दिन आता है उम्मत को बतलाएं। क्यों नहीं बतलाते? वजह उसकी ये है कि माफ़ी के साथ अक्सर मसाजिद में जो अइम्मा मसाजिद हैं, मेरे जैसे कमज़ोर इल्म वाले, वो बताएंगे क्या? और वो आते क्यों हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि अच्छे इल्म वाले कहीं और जाके किसी और काम में करेंगे, ये 2-2.5 हज़ार रुपये में। पहली बात तो यह है, देखिए इस्लाम सबसे जमहूरी मज़हब है। हमारे यहाँ
कई इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं। ये तो हमारे यहाँ जो मसलक है, तमाम मसलक जो है उनकी बुनियाद कुरान और हदीस है, मैं गलत तो नहीं कर रही। और लिहाजा तमाम मसलक ने जो इंटरप्रिटेशंस कुरान और हदीस के किए हैं वो एक ऑप्शन की हैसियत से तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अवेलेबल है। होता क्या है कि अगर मैं अपने आप को मैं मुसलमान बाद में होता हूँ, हनफी पहले हो जाता हूँ, मुसलमान बाद में होता हूँ, शिया पहले हो जाता हूँ, बस परेशानी यहाँ पैदा होती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी मुस्लिम ख़वातीन, चाहे ये मेरी ये बहन हो, चाहे कोई और हो, चाहे घरों में बैठी हुई हमारी बहनें हों, हकीकत ये है कि तमाम की तमाम जो बात कह रही हैं, जो शिकायत कर रही हैं, जिस दर्द का जिक्र कर रही हैं, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, और जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे अपनी ज़िम्मेदारी को, ये कहने से मसला नहीं हल होगा कि हुकूमत एजुकेशन पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट पे काम, ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, तमाम काम हुकूमत करे, लेकिन जो चीज़ मेरे कंधों पे आ गई है, जिसमें मैं फंस गया हूँ, मेरी अपनी ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ जो है फंस गई हैं, मैं उसको ये कह के नहीं नजरात कर सकता कि भाई सबसे कम हमारे यहाँ तलाक यानी कहीं ना कहीं आप ये हम नहीं कह सकते। ख्वाजा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे हमें दूसरों को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा कुछ करने। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जब अभी बात हुई 3 तलाक़ों की 3 किस्में बताई गई। एक तो तलाक़ बिदअत बताई गई, तलाक़ हसन बताई गई, तलाक़ एहसन बताई गई, ठीक है। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं, अगर मुझे एक आम मुसलमान, एक बेपढ़ा लिखा मुसलमान, सड़क पे चलने वाला मुसलमान, रिक्शा चलाने वाला मुसलमान, आपको वहाँ तक पहुँचना है। दीन कोई बकौती किसी मखसूस तबके की नहीं है। सबसे कम अक्ल वाले, सबसे कमज़ोर, सबसे मुफलिसुल हाल मुसलमान तक भी दीन को पहुँचाना जिनकी जिम्मेदारी, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम वहाँ तक पहुँचाएँ। हम वहाँ तक क्योंकि पहुँचाते नहीं, लिहाजा टूटा फूटा पहुँचता है, टूटे फूटे में इस्तेमाल हो जाता है और उसमें इस्तेसार हो जाता है। ये जिम्मेदारी की बात है। तो जब हम एक आम मुसलमान को ये बताएँगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी सी गुस्ताखी कोई करता है, तो आप देखिए लोगों में किस कदर गुस्सा पाया जाता है, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। तो अगर हमारे उलमा इकराम, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे, अगर वो ये बताएं कि भाई तलाक़ बिदअत ये बिदअत है, प्रोविज़न है, दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कब होगा? एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन हो सकता है। कई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसके अंदर यही रास्ता बचता है, लेकिन हम इस कड़ी को यूँ ना करें कि तलाक़ बिदअत, तलाक़ हसन, तलाक़ एहसन, इसको उल्टा करिए, तलाक़ ahsan को ऊपर लाइए, तलाक़ हसन को उसके बाद लाइए और तलाक़ बिदअत को उसके बाद लाइए। जब एक मुसलमान को ये मालूम होगा कि मैं बिदअत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से मेरी बहन ने जो बात कही कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर बल पड़ गए, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है कि एक शख्स जो आपके साथ 13 साल आपकी खिदमत में रहा, मुझे नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, 13 साल आपकी खिदमत में रहा, और उसने कहा कि मैंने 12 ऐसे काम किए कि जिससे कि आपको गुस्सा आना चाहिए था, आपकी पेशानी में बल आना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी भी आपके चेहरे पर हमेशा बशाशत देखी, हमेशा मुस्कुराहट देखी। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक आजकल ये बात बहुत ज़ोरों से चल रही है कि 20-22 मुस्लिम मुल्कों के अंदर पर्सनल लॉ को लेकर कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। मैं ये मजाज नहीं हूँ इस बात का कि मैं ये कहूँ कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये तो मुफ्ती साहब जैसे लोग जो हैं इस पर वो राय रखेंगे, मेरी राय नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो बात उठी है, हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान का आलिम सिर्फ आलिम नहीं है, तमाम आलिम जहाँ भी हैं वो भी उलमा हैं, उनके हाथ में भी वही कुरान करीम है जो आपके हाथ में कुरान करीम है, उनके हाथ में भी वही अहादीस मुबारक हैं जो आपके हाथ में हैं। अगर कुछ जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स के हवाले से कुछ चीज़ें लाई गई हैं, कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं, आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस को लाया गया है, जुडिशरी को इन्वॉल्व किया गया है, तो देखिए सरासर चीज़ को नकार देना मुनासिब नहीं है। एक्सेप्ट करिए क्या हो रहा है, अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो वहाँ से हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, और अगर कोई चीज़ बेहतर है जो हमारे हालात में हमारी ख़वातीन की सूरत हाल को बेहतर कर सकती है और शरीयत के दायरे में रहकर कर सकती है, तो हमें उस तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है। आपके चैनल से पूरी जिम्मेदारी के साथ मुफ्ती साहब को गवाह बनाते हुए, दोनों बहनों को गवाह बनाते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, और सही कह रहा हूँ, पूरे एतमाद से ये बात कह रहा हूँ, कोई भी मुस्लिम खातून दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई रिफॉर्म की बात नहीं कर रही है। वो ये कह रही है जो मैंने अभी कहा कि जो मुझे दिया गया है अल्लाह के वास्ते मुझे उसे वो दे दो। वो क्या दे दो कि तलाक़ ahsan को ऊपर कर दो और तलाक़ बिदअत को नीचे कर दो, ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी। अपनी खैर ख्वाही के खुद जिम्मेदार बन जाओ, अपने गिरेबान में झाँक कर देखो, और जो गलतियाँ हो रही हैं
भाई मानो उनको कि हम गलती हो रही है, हमारा माशरा बिखर रहा है, हमारी औरतों के सामने दिक्कतें पैदा हो रही हैं, हमारी बच्चों के घर बर्बाद हो रहे हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा उनकी भलाई के लिए, जैसे मैंने कहा, यानी आखिर में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम खुद मजबूत होंगे तो कोई भी हमें कमजोर करने की कोशिश नहीं कर सकता। देते हैं आप रास्ता देते हैं ना हुकूमत। बिल्कुल, मामला बहुत पेचीदा है, बहुत गंभीर है, इतना सीधा सीधा नहीं है जितना कि अगर हम जनरली बात करते हैं तो नज़र आता है। हालांकि हमारे मज़हब में तलाक को जगह दी गई है और यहाँ बहुत गंभीर चर्चा हुई, सबने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई कि कहीं ना कहीं ये जो मसला है एक धर्म विशेष का है, जिसे उसी धर्म के लोगों के बीच में बिठाकर वहीं पर इसे हल करा जाना चाहिए। सरकार इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार इंटरवीन करती भी है तो कुछ लोगों का कहना है कि वो साफ नियत के साथ करे। मैं यहाँ बता दूं, प्राइम न्यूज़ ये मंच है जहाँ हम किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक विशेष मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और उसी पर हम रहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ निकल कर आई कि अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो कुछ करेगा, हम अगर खुद मजबूत नहीं होंगे तो औरों को मौका तो मिलेगा। सबसे पहले हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, अगर कुछ कमी है तो उसे दूर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, उसे ज़मीनी स्तर पर सही करने की ज़रूरत है। इस्लामिक स्कॉलर्स का दावा है कि पवित्र कुरान में तलाक को ना करने लायक काम का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि इसको बहुत कठिन बनाया गया है, तलाक देने का जाहिर तरीका बताया गया है, परिवार में बातचीत, पति पत्नी के बीच संवाद और सुलह पर जोर दिया गया है। तलाक का तरीका, वक्त और मियाद भी साफ तौर से बताई गई है। एक ही पल में तलाक का सवाल ही नहीं उठता। खत लिखकर या टेलीफोन पर एक तरफा और जुबानी तलाक की इजाज़त इस्लाम कतई नहीं देता। एक बैठक में या एक ही वक्त में तलाक दे देना गैर इस्लामी है। ज़रूरत है कि ज़िंदगी की गाड़ी के दोनों पहिए ठीक से चलते रहें और ज़िंदगी का सफ़र और खुशनुमा होता रहे। ऐसे किसी भी बड़े और कड़े फैसले से पहले संयम से काम लें, क्योंकि ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नए मुद्दे के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।